बिना गुरु आशीर्वाद के, बिना गुरु कृपा के भगवान के भवन का ताला खुलता ही नहीं। भगवान के भवन के ताले की चाबी ये गुरु के हाथ। गुरु बिनु भवनि विष्णु महेश भी गुरु के बिना अधूरे। गुरबिन भवनिध तरई न कोई। जैसे नदी से नाव को सकुशल किनारे तक पहुंचाने के लिए मल्लाह चाहिए, ऐसे ही भवसागर से जीवन को पार करने के लिए कोई न कोई मल्लाह। और शास्त्र में इस मल्लाह को गुरु कहकर संबोधित किया गया है। पतंग और पतंगे का, पतंग में भी वही अक्षर होते हैं और पतंगे में भी वही अक्षर होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। पतंग परतंत्र रहती है, डोरी किसी के हाथ में रहती है, और पतंगा स्वतंत्र रहता है। लेकिन स्वतंत्र पतंगा थोड़ी ही देर में किसी दीपक पर जल के राख और खाक हो जाता है, और पतंग भले ही परतंत्र है, किसी के हाथ में उसकी डोर है, लेकिन तो भी हमेशा पतंग परतंत्र होने के बाद भी आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा करती है। वो अपनी व्याख्या करते हैं कि जिनका जीवन परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जिसके ऊपर किसी की छत्र छाया नहीं, वो संसार की विकार वासनाओं में पतंगे की तरह जलकर राख और खाक हो जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन की डोर किसी गुरु के हाथ में दे दी, उनका जीवन आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है, पतंग की तरह आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है। इसलिए किसी न किसी के हाथ में, मैं बिल्कुल गांव का व्यक्ति हूँ, गांव का ही उदाहरण देता हूँ। जो पशु किसी के खूंटे से बंधे होते हैं, वो निश्चिंत भी रहते हैं और बैठे बैठे आराम से जुगाली करते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती खाने पीने की। लेकिन जो पशु स्वतंत्र रहते हैं, ये तो ठीक है, उनको हरा चारा खाने को मिल जाता है, लेकिन डंडा भी उन पर पड़ता है और कांजी हाउस भी उन्हीं को मिलता है। तो और जो खूंटे से बंध गया उसको चिंता नहीं, जिसने खूंटे से बांधा है वो चिंतित रहता है, गाय प्यासी खड़ी होगी, धूप में खड़ी होगी, भूखी खड़ी होगी। इस कलिकाल में अगर निश्चिंत जीवन जीना है, किसी न किसी के खूंटे से बंध जाए, चिंता वो करेगा, भगवान से रो रो कर वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हम आराम से चैन से सोए। अब यहाँ प्रश्न कई बार लोग खड़े कर देते, इस कलयुग में गुरु किसको बनाएं? चूंकि गुरु तो कोई दिखाई देता नहीं, आजकल सब गुरु घंटाल दिखाई देते हैं। तो प्रश्न आता है कि गुरु किसको बनाए? गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु होते हैं, गुरु का दर्शन किया जाता है। हम अपनी बुद्धिमत्ता से, योग्यता से गुरुओं को नापने की कोशिश करते हैं। कुछ करामात आती है कि नहीं, कुछ चुर्रैट आती है कि नहीं, कुछ भभूति कर सकते हैं कि नहीं। जादूगर तो मिल सकते हैं, गुरु नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी आपको चमक दमक दिखा देंगे, कुछ एक आधा थोड़ा संपत्ति वगैरह बढ़ा देंगे, कुछ और कर देंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति इन चीज़ों से नहीं होती। भगवत प्राप्ति भजन से ही होती है, और भजन का मार्ग गुरु ही बताता है। जब तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता बालक, तब तक उसको डिग्री नहीं मिलती और उसे सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती है। कोई न कोई उसके कॉलेज की डिग्री ही चाहिए। तो ऐसे ही भगवान के विश्वविद्यालय में वही प्रवेश करेगा जो किसी गुरु की डिग्री लेकर आएगा, बिना उसके बेड़ा पार होता है। ये मत देखो कि गुरु कैसे है, गुरु कैसे, हम बुद्धि से ठोक बजा कर देखते हैं, नहीं। गुरु को मस्तिष्क की योग्यता से मत नापिए। हाथ के पैमाने से सागर की गहराइयां नहीं नापी जाती।
कपड़े नापने वाले इंची टेप से पहाड़ की, हिमालय के शिखर की ऊंचाइयां नहीं नापी जाती। गुरु प्राप्ति के लिए हृदय चाहिए, डबडबाती आंखें चाहिए, झुका हुआ सिर चाहिए, जुड़े हुए हाथ चाहिए, टिके हुए घुटने चाहिए, गिड़गिड़ाती हुई वाणी चाहिए, तब कहीं कृपा का आशीर्वाद का हाथ आता। हम अहंकार लेकर अगर जाएंगे तो अशांति लेकर वापस लौटे। जिनको ऐसा लगता है कि कहाँ जाएं, कहीं मत जाइए, गुरु आपके पड़ोस में ही रहते हैं। चूंकि हम तर्क की आंखों से देखते हैं इसलिए उनमें कुछ दिखाई नहीं देता। जिनके पास बैठकर उठने का मन न करे, जिनके पास बैठकर रोने की इच्छा होने लगे, बिना कुछ किए जिनके सामने सिर झुक जाए, हाथ जुड़ जाए, नेत्र डबडबा जाए, जिनकी याद सताने लगे, जो हमारे मन में समा जाए, हमारे रोम रोम में समा जाए, जिनके पास बैठकर हमारे दुर्गुण हमको याद आने लगे और दुर्गुणों को छोड़ने का भीतर ही भीतर संकल्प जगने लगे। अरे राम राम, कहाँ ठोकर खाते रहे, गंगा तो यहाँ थी इन चरणों में, कहाँ चले गए। वो पढ़े हैं, बेपढ़े हैं, ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, कैसे कपड़े पहनते, कैसे आश्रम में रहते, झोपड़ी में रहते कि पेड़ के नीचे पड़े, कहाँ रहते, इन बातों में मत जाइए कहीं भी। जहाँ हमारा मन गवाही दे, जहाँ सिर झुक जाए, जहाँ आंसू निकल जाए, जहाँ गिड़गिड़ाहट शुरू हो जाए, जहाँ हाथ जुड़ जाए, जिनके पास से उठने की मन ही न करे, बार बार जिनकी याद सताने लगे, बार बार बहानों से जिनके दर्शन करने की प्यास जगने लगे, ऐसे महापुरुष को। और अगर वो शरीर से भी नहीं रहते हैं, गुरु कभी मरते नहीं हैं। एक तो गुरु जन्म नहीं लेते और गुरुओं की कभी मौत नहीं। गुरु साक्षात परब्रह्म, न ब्रह्म जन्म लेता है न ब्रह्म की मौत होती है। गुरु प्रकट होते हैं और गुरु अंतर्धान होते हैं, इसलिए गुरु मरते नहीं है। गुरु की चेतना शिष्य के चारों ओर मंडराती रहती है। शिष्य गुरु को छोड़ सकता है, एक बार जिस गुरु ने शिष्य को स्वीकार कर लिया, जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाएगी, बार बार गुरु को आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। ये उसकी जब तक एक भी विद्यार्थी कॉलेज में आता है तब तक अध्यापक को आना पड़ता है। विद्यार्थी छुट्टी मार सकता है, अध्यापक छुट्टी नहीं मार सकता बिना लिखित के, उसे अनुमति लेनी पड़ती। तो इसलिए गुरु मरते नहीं, गुरु जन्मों तक साथ रहता है। जैसे 7 जन्मों तक पति साथ रहते हैं, ऐसे ही जब तक शिष्य को मुक्ति नहीं हो जाती तब तक गुरु साथ रहता है। मैं शास्त्र बोल रहा हूँ, प्रमाण बोल रहा हूँ। शबरी नाम की लड़की घर से भाग गई, 18 साल की लड़की, वनवासी बिटिया थी, शादी के लिए बारात आने वाली थी, तो भैंसे मेढ़े मांसाहार के लिए। तो शबरी को लगा रे मेरी ये मांग और इन मुंह जानवरों के रक्त से, और घर से चली गई। दौड़ते दौड़ते दंडकारण्य में मतंग ऋषि के आश्रम में शरण मिल गई, वहीं सेवा करने लगी। एक दिन मतंग जी ने कहा कि बेटी अब हम तो जा रहे हैं, हमारा शरीर पूरा होने जा रहा है, आयु योग पूरा हो गया। तो शबरी रोने लगी, बाबा मैं कैसे रह पाऊंगी, साधु तो मुझे मार डालेंगे। बोले तुझे कुटिया के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, पंपा सरोवर तेरे पास है, कंदमूल फल तेरे आश्रम में है, यहाँ रहना, राम नाम का सुमिरन करना, और मैं आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ कि एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तेरे दरवाजे पर आकर तुझे दर्शन दें। शबरी ने कहा बाबा मैं तो पहचानती नहीं, राम होते कैसे हैं, मैं जानूंगी कैसे कि राम है। मतंग जी ने कहा कि पुरुष वेश में पहली बार तेरे द्वार पर जो भी आए समझना राम ही आए हैं, राम के अलावा कोई आएगा नहीं। शबरी ने ये नहीं पूछा बाबा कब आए, गुरुदेव ने कहा है गुरु की वाणी असत्य नहीं होती। गुरुदेव ने कहा है भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, आएंगे। और प्रतीक्षा करते 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 लड़की 80 वर्ष की हो गई। 18 वर्ष की लड़की प्रतीक्षा करते करते 80 वर्ष की बूढ़ी हो गई शबरी। आज भगवान आ गए इसके द्वार पर सीता जी की खोज करते करते। ऋषि मुनि खड़े हैं हार ले लेकर, प्रभु पधारे प्रभु पधारे। बोले नहीं, हमको शबरी की कुटिया का रास्ता बताइए।
शबरी कहाँ रहती है? पूछते पूछते भगवान द्वार पर आ गए। ये कीर्तन कर रही थी, गुरुजी कहकर गए थे, बेटी बस राम नाम का कीर्तन करना, हरे राम 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 हरे। भगवान कुंडी खटखटा रहा और ये नियम है, भीतर बैठकर शिष्य या भीतर बैठकर जी भगवान के नाम का कीर्तन करता है, सुमिरन करता है, दरवाजे पर आकर भगवान खड़ा हो जाता है। भगवान ने कुंडी खटखटाई, देवी द्वार खोलो, देवी द्वार खोलो। इसको कोई होश नहीं, कीर्तन कर रही। गुरु की चेतना मंडरा रही थी। मैंने बोला गुरु मरते नहीं है कभी, गुरु अंतर्ध्यान होते। गुरु जी को लगा ये कीर्तन में मस्त है, कहीं भगवान लौट न जाए, तो चेतना ने आवाज दी, अरे शबरी देख। शबरी ने सोचा कि ये तो गुरु जी की सी आवाज लग रही है, और गुरु जी तो 60 साल पहले शरीर छोड़ चुके, गुरु जी कहां से आ गए? मेरा भ्रम रहा होगा। फिर कीर्तन में लग गई। फिर चेतना ने कहा, अरे शबरी देख। इसने ऐसे देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आवाज आ रही है, तो इसने वैसे ही हवा में पूछ लिया, क्या देखूं? तो गुरु जी की चेतना बोल पड़ी, शबरी देखी राम पर राम आए। चेतना बोल रही है, शबरी देख राम गृह आए। गुरुदेव की बात याद आ गई। मेरे गुरुदेव कहकर गए थे, बेटी तेरे द्वार पर पुरुष वेश में जो आए समझ रहा राम ही आए। गुरुदेव की वाणी सत्य हो, गुरु के वचन समुझ जिए भाई। मैं निवेदन कर रहा हूँ, गुरु मरते नहीं है, गुरु केवल अंतर्ध्यान होते। जो जन्म आपका होगा, गुरु का भी कोई ना कोई और शरीर आएगा, मिलेगा वही, कहीं भी मिले, किसी भी रूप में, ना जाने किस वेश में। बाबा, ये जो हमारे यहाँ कहावत चलती